In this video, I'm solving the objective problems of chemical bonding. Question number 50 to 100. Objectives level 1. Question number 51. The HF, the hydrogen bond in solid HF can be best represented as solid HF में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा? फ्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, इसके पास 3 लोन पेयर होंगे और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरफ से बनाएगा, एक इस तरफ से बनाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एच एफ फ्लोरीन पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वी शेप में, बट हाइड्रोजन पर लीनियर रहेगा, तो हाइड्रोजन पर ऐसा वी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन वो करेक्ट है जिसमें एंगुलर पार्ट फ्लोरीन पर रहेगा, हाइड्रोजन पर स्ट्रेट रहेगा, ये फ्लोरीन पर वी बनेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसलिए उस पर एंगुलर पार्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52. For which of the following crystalline substance does the solubility in water increases up to 32 degrees centigrade and decreases rapidly? Answer is B. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, फिर एकदम से कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 53. Which of the following is true? Bond order is inversely proportional to bond length. Bond order is inversely proportional to bond length. A option is correct. अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी तो बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बी ऑप्शन में दिया, जो कि गलत है। सी ऑप्शन बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ दैट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये वाला पार्ट गलत है सी ऑप्शन में। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following has been arranged in the order of decreasing bond length? Phosphorus oxygen bond, Cl oxygen bond, sulfur oxygen bond. In the periodic table, phosphorus, sulfur and chlorine थर्ड पीरियड में आते हैं। पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो क्लोरीन का साइज छोटा होगा, फास्फोरस का बड़ा होगा, तो PO बॉन्ड लेंदियर होगा, SO बॉन्ड लेंदियर होगा ClO बॉन्ड से, तो PO SO ClO बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55. During the formation of molecular orbital from atomic orbital, probability of electron density is, अगर दो ऑर्बिटल मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो इनके एक मीटिंग पॉइंट पर एक नोडल प्लेन पास होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाती है, बट यहां एक नोडल प्लेन पास होता है, तो आंसर है मिनिमम इन नोडल प्लेन, मैक्सिमम इन नोडल प्लेन, जीरो इन नोडल प्लेन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नोडल प्लेन में जीरो होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following statement is not correct? Hybridization is the mixing of orbitals. हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में ये कहा जाता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप
बट हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ प्रोसेस, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बी, सी और डी ऑर्बिट ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन है sp2 hybridized orbitals are formed from the mixing of 1s atomic orbital and 2p orbitals, ठीक है। dsp2 hybridized orbitals are all at 90 degree to each other। जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अंदर वाली शेल का एक d ऑर्बिटल बाहर वाली शेल के s और p के साथ मिक्स होता है, इसलिए इसको dsp2 कहते हैं। ये अंदर वाली शेल का d है, s और p बाहर वाली शेल के हैं, इसके कारण स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है और ये 90 डिग्री एंगल देती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। d2sp3 hybrid orbitals are directed towards the corner of a regular octahedron। अगर अंदर वाली शेल के दो d ऑर्बिटल और बाहर वाली शेल के s और p ले लिए जाए तो दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3 और इसके कारण 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं जो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रा पे डायरेक्टेड रहते हैं। तो दिस इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। Question number 57. Which of the following has been arranged in increasing order of size of hybrid orbitals? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? sp, sp2, sp3। इसमें 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर रहता है। इस ऑर्बिटल में 33% s कैरेक्टर 66% p कैरेक्टर रहता है। इस ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर 75% p कैरेक्टर रहता है। एक ऑर्बिटल s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल का कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा ये ऑर्बिटल उतना इलोंगेटेड रहेगा, हेंस साइज इसका बड़ा रहेगा। तो sp से sp2 का ज्यादा रहेगा, sp3 का साइज, ये लोब का साइज p कैरेक्टर ज्यादा होने से सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58. The shapes of PCl4 positive, PCl4 negative and AsCl5 are respectively. PCl4 पॉजिटिव का शेप, PCl4 पॉजिटिव में फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +5 है, तो फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 3d0 रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ भेजेगा, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 क्लोरीन है 28 प्लस फास्फोरस के पास 5 33, बट एक +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे 32/2 -3 टाइम्स ऑफ सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बाकी एटम्स का नंबर दैट इज 4, तो 16 - 12 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 1s and 3p will mix to form sp3 hybridized orbitals। फास्फोरस के आसपास ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे। फास्फोरस में ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया था +1 बनाने के लिए, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने कम किया था तो ये नहीं लिखेंगे। और फास्फोरस प्लस आयन के पास एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन, तो दिस शेप इज टेट्राहेड्रल। PCl4 पॉजिटिव का, PCl6 नेगेटिव, PCl4 नेगेटिव का शेप
PCl4 नेगेटिव का जब शेप बनाएंगे तो फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, क्योंकि PCl4 नेगेटिव में फास्फोरस +3 स्टेट पर है, तो यही इसका एक्साइटेड स्टेट भी हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, 28 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इसके पास, 33, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 34, तो 34, तो दिस इज 17, 17 माइनस 12, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये एटम तो 4 ही है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं ड्यू टू sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन से। फास्फोरस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसको दे देंगे, तब जाकर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और एक S3p और एक D को मिक्स करेंगे, तो बिकॉज ऑफ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस के आसपास 5 ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें से एक में लोन पेयर रहेगा, बाकी 1 2 3 4 के साथ क्लोरीन बॉन्डिंग करेगा। तो ज्योमेट्री इज सीसॉ ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री सीसॉ है। बट AsCl5 तो PCl5 जैसा ही रहेगा, क्योंकि आर्सेनिक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा रहता है, तो AsCl5 will have trigonal bipyramidal geometry. तो आंसर इज बी, टेट्राहेड्रल, सीसॉ एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 59, if a molecule mx3 has zero dipole moment, then the sigma bonding orbitals used by m atomic number less than 21। अगर एक मॉलिक्यूल mx3 है, उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है, तो उसमें इस m ने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज किए होंगे? चूंकि ये mx है, दोनों अलग एलिमेंट है, तो इसमें डायपोल होगा, लेकिन इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। ये तभी हो सकता है जब ये तीनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। 3 डायपोल एक दूसरे को कैंसिल तब करेंगे जब सेम प्लेन में 120 डिग्री पर हो, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये m x बॉन्ड 3 है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में, और ऐसा तब हो सकता है जब ये m sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो ये अपने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज कर रहा है। ये sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता था, जिसमें लोन पेयर को वो यहाँ रख के x को यहाँ रखता, बट एक तो ये बेंड्स रूल के अगेंस्ट होता, दूसरा क्वेश्चन में m का एटॉमिक नंबर 21 से कम दिया है, मतलब उसके पास d सबशेल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 60, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन which of the following is arranged in the correct order of electronegativity? एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर जब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो परसेंटेज s कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल 50% रहता है, क्योंकि ऐसे 2 ऑर्बिटल बने जिसमें एक s ऑर्बिटल का आधा आधा पार्ट गया है। किसी एटम में s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं एज कंपेयर टू p, इसलिए परसेंटेज s कैरेक्टर will be directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, sp2 से इनका 33% ही होता है, और इनका ज्यादा होता है sp3 से, क्योंकि इनका परसेंटेज s कैरेक्टर 25% ही होता है। तो इसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होने से इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड ऑर्बिटल रहेंगे sp।
Question number 61. When 2s 2s 2p 2p and 2s 2p orbitals overlap, the bond strength decreases in order. ss ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग और pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट रहता है वो एस पी का ज्यादा रहता है एस से। पी ऑर्बिटल ज्यादा बेटर ओवरलैप करते हैं एस ऑर्बिटल से। ऐसा लगता है कि एस ऑर्बिटल ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करेंगे पी ऑर्बिटल से, बट दरअसल पी ऑर्बिटल ज्यादा अच्छी ओवरलैप करते हैं। तो पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप ज्यादा स्ट्रांग होने से पीपी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन एसपी एंड देन एसएस। पी ऑर्बिटल ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62. How many sigma and pi bonds are present in tetracyanoethylene? टेट्रासाइनोइथिलीन, ये इथिलीन है। टेट्रासाइनो, 4 साइनाइड ग्रुप लग जाएंगे यहाँ। तो टेट्रासाइनोइथिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने रहेंगे? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टेट्रासाइनोइथिलीन? तो टेट्रासाइनोइथिलीन में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पाई बॉन्ड्स। तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स टेट्रासाइनोइथिलीन में होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63. द वोलेटिलिटी ऑफ HF इज लो। HF लिक्विड होता है जबकि HCl गैस है, मतलब ये ज्यादा इजीली वेपोराइज होती है, मतलब ये हाई वोलेटाइल है, जबकि ये लो वोलेटाइल है। तो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाते हैं HF में, इसलिए HF की वोलेटिलिटी कम रहती है, बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है। तो HF इजीली वेपोराइज नहीं होगा, जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो आंसर डी इज करेक्ट, इट्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 64. The shapes of IF5 and IF7 are respectively. IF5 का शेप आयोडीन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। आयोडीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 5d0 होता है। इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रहा है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन दोनों को एक्साइट करके डी में भेजेंगे। तो नाउ इट कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 -3 टाइम्स ऑफ number of atoms other than central atom and the hydrogen atom. तो hybridization will be sp3d2। तो एक s 3p और दोनों d हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। इसके कारण आयोडीन के आसपास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 ऑर्बिटल्स आएंगे। इनमें से एक में लोन पेयर रहेगा ये वाला, बाकी 1 2 3 4 5 इनके साथ फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। तो दिस ज्योमेट्री इज नॉट octahedral, rather it will be square pyramidal. IF7 की ज्योमेट्री, IF7 की ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, डायगोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
इसमें ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ एक्साइट हो जाता है और फिर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आयोडीन में हो जाता है। तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following has been arranged in the order of decreasing dipole moment? CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये तीनों बॉन्ड्स का नेट डायपोल इस बॉन्ड में जाकर ऐड होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इधर आएगा। यहाँ पर भी इन तीनों का डायपोल जाकर ऐड होगा क्लोरीन में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होना चाहिए। बट एक्सेप्शनली ये आगे आ जाता है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। यहाँ पर क्लोरीन का बड़ा साइज इस एंगल को कम कर देता है, जिससे इन तीनों का रिजल्टेंट थोड़ा बढ़ जाता है और वो इसमें ऐड होता है, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन का छोटे साइज से ये एंगल बड़ा रहता है, इन तीनों का रिजल्टेंट उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। द करेक्ट ऑर्डर इज दिस वन। ब्रोमीन और आयोडीन का साइज और ज्यादा बड़ा होगा, वो इस एंगल को और कम करेगा, पर उनका ये डायपोल वीक है। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following has least dipole moment? NF3, NF3, NF3 का नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। CO2 का स्ट्रक्चर ये रहता है और इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। SO2 का स्ट्रक्चर V शेप रहता है, इसमें नेट डायपोल मोमेंट रहेगा। NH3 का डायपोल मोमेंट पिरामिडल स्ट्रक्चर के कारण रहेगा, तो लीस्ट डायपोल मोमेंट CO2 का होगा 0। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, the experimental value of dipole moment of HCl is 1.03 dBi. The bond length of HCl is 1.275 angstrom. The percentage ionic character of the HCl bond, percentage ionic character होता है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन म्यू 100% इंटू 100। म्यू 100% क्या है? यदि ये बॉन्ड इसी बॉन्ड लेंथ पर 100% आयनिक होता तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता? अगर ये बॉन्ड इसी बॉन्ड लेंथ पर 100% आयनिक होता तो फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव चार्ज इन दोनों एटम पे आता, तो दिस म्यू 100% विल बी एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ। तो म्यू 100% 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता। दिस 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर इज 1 dBi, तो म्यू 100% 4.8 इंटू 1.275 dBi होता। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर
होता 1.03 अपॉन 4.8 इंटू 1.275 इंटू 100, that comes to be 17. So this bond is 17% ionic. Question number 68. The dipole moment of chlorobenzene is 1.5 d by, इसका डायपोल मोमेंट 1.5 डी बाय है, तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा? इसका भी 1.5 डी बाय ही रहेगा, बिकॉज ये वेक्टर एक ही प्लेन में 120 डिग्री पर होने के कारण एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट केवल इसी का बचेगा, तो लगभग 1.5 डी बाय ही इसका भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 69. Which of the following sets of characteristics leads to the increase in the solubility of ionic substances? वाटर में कोई आयनिक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कौन करेगा? सपोज NaCl आयनिक कंपाउंड है, हाई डायपोल मोमेंट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय आयन एंड लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी। लो डायपोल मोमेंट, तो आंसर ए करेक्ट है। हाई डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जितना हाई रहेगा वो मॉलिक्यूल उतने पोलर होंगे और ये इन आयंस को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके कारण सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी और वो लेटिस को ब्रेक कर सकता है। तो आंसर ए इज करेक्ट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हाई डायपोल मोमेंट होने से आयन जो लेटिस टूटने से आएंगे उनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और इस कारण सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 70. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बोनेट आयन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, HCF4 में जीनॉन sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है, I3 आयन में आयोडीन sp3d हाइब्रिडाइज होता है, NCl3 में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, BeCl2 में बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज होता है। इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3% होगा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 20% होगा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 100/6 होगा, इसका 100/5 20% होगा, इसका परसेंटेज कैरेक्टर 25% होगा, इसका परसेंटेज कैरेक्टर 50% होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर BeCl2 का है, उसके बाद में 33% कार्बोनेट का, उसके बाद 25% NCl3 का जो कि 4th नंबर पर है, उसके बाद इन दोनों में से ये 100/5 है, ये 100/6 है, तो ये 3rd नंबर पर है और ये 2nd नंबर पर है।
तो आंसर 2 3 4 1 5 ऑप्शन ए इज करेक्ट। एस ऑर्बिटल मिक्सिंग में एक ही रहता है, यहाँ 5 ऑर्बिटल बनते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन पर, एस ऑर्बिटल एक ही रहता है। तो हर ऑर्बिटल में 100/5, यहाँ पर 6 ऑर्बिटल बनते हैं, तो हर ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का 100/6 कैरेक्टर जाएगा। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ 100/5। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बनते हैं तो 100/3। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ 2 ऑर्बिटल बनते हैं, जबकि एस ऑर्बिटल मिक्सिंग में एक ही पार्ट ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 71। SnCl4 is a covalent liquid। SnCl4 एक कोवेलेंट लिक्विड है, इसमें Sn4+ आयन और क्लोराइड आयंस रहते हैं। Sn4+ आयन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Sn4+ आयन के पास में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई हो जाती है और ये क्लोराइड एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को काफी पोलराइज कर देता है। इसके कारण बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ क्लोराइंस आर स्ट्रांगली पोलराइज्ड टू एनवेलप द कैटायन। तो ये इतना पोलराइज हो जाते हैं कि वो कैटायन के काफी पास पहुंच जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन को एनवेलप करने लगता है और बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ले आता है। क्वेश्चन नंबर 72। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ AlF3 is 107 degree centigrade and that of SiF4 is -77 degree centigrade, because AlF3 का मेल्टिंग पॉइंट 104 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि SiF4 का AlF3 आयनिक कंपाउंड रहता है। ये फ्लोरीन के साथ में एक तो इंटरेक्ट करके एक लैटिस बनाता है, बट उस लैटिस में बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ले आता है। तो AlF3 आयनिक कंपाउंड की तरह लैटिस बना लेता है, बट उस लैटिस में एल्यूमिनियम की हाई पोलराइजिंग पावर के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लैटिस बनता है। जबकि SiF4 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाता है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। तो SiF4 मॉलिक्यूल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल हो जाते हैं, इनके बीच में वान डेर वाल फोर्स बस रहते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। इन AlF3 aluminium 3+ interacts very strongly with the neighboring F negative ion to give a 3-dimensional structure, मतलब lattice, but in SiF4 no interaction is possible. Question number 73. Two ice cubes are pressed over each other and unite to form one cube. दो आइस क्यूब्स को अगर आप मिलाकर प्रेस कर देते हैं तो ये दोनों सिंगल क्यूब बन जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो आंसर इज सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन में पूछा है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग देम टुगेदर। आंसर इज सी,
क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर? किसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है? O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F2 नेगेटिव, H2 1 माइनस आयन का। O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर यदि हमको पता करना था तो पहले हम O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते थे। तो ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 1s2, यहाँ पर O2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है। O2 को बनाएंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये O2 है। अब O2 2+ बनाना है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो 4 6 8 10 10 -4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। ये फिर से हमने O2 बनाया, अब की इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये बन जाएगा O2 2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। F2 2 नेगेटिव, यहाँ पर फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते 18। अगर हम F2 का डायग्राम बनाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो F2 बन गया। F2 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, दिस इज F2 2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। तो इनमें से किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं आ रहा है, बट H2 1 माइनस आयन का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आएगा। ये एक हाइड्रोजन एटम का 1s है, ये एक हाइड्रोजन एटम का 1s है। टोटल H2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दिस इज H2। H2 1 माइनस आयन एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर विल बी फ्रैक्शनल फॉर दिस H2 1 माइनस आयन। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 75, कार्बन एटम इन C2CN4, C2CN4 में कार्बन एटम्स कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं? C2CN4 टेट्रासाइनोइथीन, this carbon atom is sp2 hybridized, this carbon atom is also sp2 hybridized, but this carbon atom is sp hybridized, तो आंसर इज सी, sp and sp2 hybridized। क्वेश्चन नंबर 76, molecular shapes of SF4 CF4 and XCF4, SF4 CF4 XCF4 के मॉलिक्यूलर शेप क्या होंगे? ये तीनों हमने क्लास में बनाए थे। SF4 में सल्फर sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा, ये सीसा होगा। CF4 में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, टेट्राहेड्रल होगा। XCF4 में जीनॉन sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा। तो आंसर इज डी, डिफरेंट विथ 1 0 and 2 lone pair of electrons respectively।
क्वेश्चन नंबर 77, which has higher bond energy? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी रहेगी? फ्लोरीन एटम साइज छोटा रहता है, बॉन्ड छोटा रहेगा। क्लोरीन एटम का साइज बड़ा रहता है, बॉन्ड थोड़ा लेंदी रहेगा। ब्रोमीन एटम का बॉन्ड और लेंदी होगा, आयोडीन एटम्स का बॉन्ड और लेंदी होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो सबसे शॉर्टर बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट क्लोरीन की ज्यादा होती है। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड शॉर्टर रहता है, बट इसके लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस कारण ये वीक हो जाता है। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड लेंदियर होता है, लोन पेयर थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन हो नहीं पाता, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर देता है। बट ब्रोमीन ब्रोमीन में ये बॉन्ड इतना लॉन्गर हो जाता है कि फिर ये खुद ही वीक हो जाता है अपनी लेंथ के कारण, तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहती है ब्रोमीन से, उसकी ज्यादा रहती है फ्लोरीन से। ये हेलोजन्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो आंसर होगा क्लोरीन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, CH bond distance is longest in C2H2, C2H4, CH bond distance C2H2, C2H4, C2H6, and C2H2Br2. CH bond strength, CH bond length सबसे ज्यादा किस में रहेगी? यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यदि होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, क्योंकि तब बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में, तो इसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, तो इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर इज सी, C2H6 में CH बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हाउ मेनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन IF7 मॉलिक्यूल? IF7 मॉलिक्यूल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं? IF7 मॉलिक्यूल में आयोडीन sp3 D3 हाइब्रिडाइज रहता है और 7 बॉन्ड्स बनाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड पेयर इसके पास रहते हैं। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 80, इन द साइनाइड आयन द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज ऑन। साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर ये रहता है, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, एंड साइनाइड आयन कैन हैव दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर आल्सो। तो एक्चुअल साइनाइड आयन में जो बॉन्ड रहता है वो इस टाइप से रहेगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टली कार्बन पर रहेगा, पार्टली नाइट्रोजन पर रहेगा। तो आंसर इज डी, रेजोनेट बिटवीन सी एंड एन। साइनाइड आयन में नेगेटिव चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे रेजोनेट करता है, हालांकि ये ज्यादा पोर्शन ज्यादा परसेंटेज कार्बन पे रहता है, बिकॉज ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इस वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है।
क्वेश्चन नंबर 81. द बॉन्ड एंगल इन PH3 इज, PH3 में बॉन्ड एंगल फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से ये बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन की तरफ खिंच जाते हैं, ये गैप बढ़ जाती है तो ये और पास आके ये एंगल कम कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजन में जो बॉन्ड पेयर रहते हैं वो नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण नाइट्रोजन की तरफ पुल्ड रहते हैं, और नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड पेयर के पुल्ड हो जाने से ये डिस्टेंस कम हो जाती है, तो ये एंगल बॉन्ड पेयर के बीच का बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें एंगल ज्यादा है, इसमें कम है. द बॉन्ड एंगल इन PH3 इज मच लेसर देन NH3. Question number 82. The ratio of sigma and pi bonds in benzene is, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का रेशो क्या रहता है? This is the structure of benzene. If we count the number of sigma and pi bonds, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे एंड 1 2 3 पाई बॉन्ड्स होंगे, तो रेशियो एट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स विल बी 4. आंसर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 83. द हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इवॉल्व्स. कोई आयनिक कंपाउंड है, ये अपने आयंस में ब्रेक हुआ जिससे आपको गैसियस आयंस मिले, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल से इनका हाइड्रेशन हुआ, ये एक्वस आयंस बनते हैं. तो जब एक्वस आयंस बनते हैं तब अट्रैक्शन होता है, तो हीट इवॉल्व होती है, इसलिए ए ऑप्शन ठीक है. वीकनिंग ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स वीक होते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बीच में आने लगते हैं, और लैटिस आयंस में डिसोसिएट होने लगता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, सभी कुछ होता है. आयनिक कंपाउंड का लैटिस वीक होने लगता है, उसके आयंस अलग होने लगते हैं और हीट इवॉल्व होती है. क्वेश्चन नंबर 84. The HBH bond angle in BH4 1 minus ion. बोरेट, हाइड्राइडोबोरेट, इसमें HBH बॉन्ड एंगल कितना है? इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है. बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, so this angle will be 109 degree. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज हाइपरवैलेंट. कोई स्पीशीज, उसके पास जितने, कोई स्पीशीज के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसको जितने बॉन्ड बनाना चाहिए, यदि वो उससे भी ज्यादा बॉन्ड बनाती है तो वो हाइपरवैलेंट कहलाती है. क्लोरीन की वैलेंसी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1 होनी चाहिए थी, मगर ये 7 बॉन्ड्स बना रही है, इसलिए ये हाइपरवैलेंट है. BF3 हाइपोवैलेंट है, ऑक्टेट रूल से भी कम इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि बोरॉन 4 बॉन्ड बना सकता था. सल्फर की वैलेंसी 2 होनी चाहिए थी, सल्फर यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज ऑल्सो हाइपरवैलेंट. कार्बोनेट आयन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट हाइपरवैलेंट. तो 1 और 3 हाइपरवैलेंट है,
ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास में है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर है, तो वो हाइपरवैलेंट स्पीशीज है। क्वेश्चन नंबर 86, द बॉन्ड एंगल एंड द हाइब्रिडाइजेशन इन ईथर। ऑक्सीजन ईथर में CH3OCH3, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होती है। वाटर के जैसे इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 CH3 होते हैं। तो ये एंगल, ये लोन पेयर रिपल्शन है, उसके कारण ये 109 डिग्री से कम होना चाहिए। बट ये मिथाइल ग्रुप थोड़े बल्कियर ग्रुप रहते हैं, इनफैक्ट ये इस एंगल को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन को सप्रेस कर देता है और ये 110 डिग्री के आसपास का एंगल रहता है। तो आंसर इज सी। CH3 के बल्कियर साइज के कारण बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 87, in the series of ethane, ethene and acetylene, ethane, ethene and acetylene, the CH bond energy is, यहाँ पर CH बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो आंसर इज डी, बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटेस्ट इन एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 88, the enolic form of acetone contains, this is acetone, इसका इनॉलिक फॉर्म, यहाँ का एक हाइड्रोजन O पे चला जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ जाता है। दिस इज द इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं? तो अगर इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो इट विल बी लाइक दिस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 पाई बॉन्ड है, एंड इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो 9 सिग्मा 1 पाई एंड 2 लोन पेयर्स, आंसर A is correct. Question number 89, the types of hybridization in transition state of ACF4। ACF4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? When it undergoes hydrolysis, ACF4 वाटर से रिएक्शन करता है और ACF4.2H2O बनाता है। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा, जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? सो सेलेनियम कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के जैसा रहता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो 4s2 4p4 4d0 रहता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज रहता है जिससे ये sp3 डिहाइब्रिडाइज रहता है नॉर्मली।
जिससे इसके पास सीसॉ शेप में 4 फ्लोरीन रहते हैं। ना इसके पास एक वाटर अटैक करने के लिए आता है, और वाटर इसके इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन रखता है। तब सेलेनियम sp3 D2 हाइब्रिडाइज होने लगता है, और ये वाटर से इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। ये वाटर से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट जब ये हाइड्रोलाइज होता है। बाद में जब इस पे नेगेटिव चार्ज आता तो एक फ्लोरीन निकल जाता है, तो ये AcF3.OH बन जाता है। वाटर अपना H+ निकाल देता है। ऐसा करके एक एक करके सारे F निकल जाते हैं। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट में सेलेनियम sp3 D2 हाइब्रिडाइज रहता है। वाटर अपना लोन पेयर से अटैक करता तो उसको एक खाली ऑर्बिटल चाहिए। सेलेनियम ऑलरेडी sp3 डिहाइब्रिडाइज था, एक खाली ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 90, अमॉन्ग LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2, the compound with the greatest and the least ionic character। यहाँ पर BeCl2 में Be2+ आयन है और बहुत छोटा आयन है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। तो ग्रेटेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इसके पास रहेगा, तो इसके पास लीस्ट आयनिक कैरेक्टर रहेगा। और इसके पास में रुबिडियम बड़ा कैटायन है लिथियम से, इसकी पोलराइजिंग पावर कम रहेगी, ये कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम रखेगा, तो ये आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। द कंपाउंड विथ ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर विल बी RbCl एंड BeCl2। इसमें ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर आएगा, इसमें ग्रेटेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, मतलब लीस्ट आयनिक कैरेक्टर रहेगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, the total number of valence electrons in 4.2 gram of N3 minus ion, total number of valence electron in 4.2 ग्राम। अगर आपके पास 4.2 ग्राम N3 माइनस आयन है, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल 4.2 अपॉन नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, 3 नाइट्रोजन है, तो दिस विल बी 42.1 मोल। नाउ एक नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नाइट्रोजन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 × 3 15 हो जाएंगे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। एक नाइट्रोजन के पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपके पास टोटल नाइट्रोजन एटम इतने हैं, और हर एक के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना होगा। इफ दिस इज द एवोगैड्रो नंबर, तो 0.1 × 16 n इज द एवोगैड्रो नंबर, तो दैट इज 1.6 n टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, the oxidation state of sulfur in peroxo disulfuric acid H2S2O7 is peroxo H2S2O8 is peroxo
डाइसल्फ्यूरिक एसिड, Na2S4O6 होता है सोडियम टेट्राथायोनेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा। दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड टूटेंगे। तो दोनों सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, सेम एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगा, किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, सेम एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगा, किसी एटम पर चार्ज नहीं आएगा। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, सेम एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगा, किसी एटम पर चार्ज नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 सल्फर पे इस वाले पे प्लस आएगा, इस पर 0, इस पे 0, 1 2 3 4 5 इस पर भी +5। तो ये दोनों सल्फर +5 स्टेट में और ये दोनों 0 में रहेंगे। तो आंसर आएगा +6 +5 0। आंसर इज ए। Question number 93. How many unpaired electrons are present in N2 positive? N2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो नाइट्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन एटम इधर होता है 7 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन एटम इधर होता था 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 बनता है 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। N2 पॉजिटिव अगर बनाएंगे तो प्लस चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो N2 पॉजिटिव के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा सिग्मा 2p z ऑर्बिटल में। तो आंसर आएगा 1। Question number 94. The shape of a molecule which has 3 bond pairs and 1 lone pair. The shape of a molecule which has 3 bond pair and 1 lone pair. अगर एक मॉलिक्यूल के पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो ये 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। आंसर इज बी। (95) Intramolecular hydrogen bonding is found in salicylaldehyde। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? दिस मॉलिक्यूल इज ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड, वाटर एसिटैल्डिहाइड, दिस इज एसिटैल्डिहाइड,
फिनॉल, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी। फिनॉल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर है, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 96, द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आर होल्ड टुगेदर। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है कि इसमें दो स्ट्रैंड्स रहती हैं, इधर बेस पेयर्स रहते हैं और सामने वाली स्ट्रैंड्स में भी नाइट्रोजनस बेसिस कुछ ग्रुप्स निकले रहते हैं, ये ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक स्ट्रैंड का फंक्शनल ग्रुप दूसरे स्ट्रैंड के फंक्शनल ग्रुप से जुड़ता है, तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 97, PCl5 exists but NCl5 does not। PCl5 एग्जिस्ट करता है बिकॉज फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल रहता है, तो फास्फोरस बॉन्डिंग करने के लिए ये डी ऑर्बिटल यूज कर सकता है, बट नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2p3 रहता है एंड नाइट्रोजन डज नॉट कंटेन डी ऑर्बिटल, तो ये अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता, वो केवल इन ऑर्बिटल को यूज करके मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, बट ये अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर सकता, तो आंसर इज ए। नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 98, CCl bond in CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसमें जो CCl बॉन्ड है ये स्टेबल रहता है इन द सेम वे एज इन क्लोरोबेंजीन। आंसर क्लोरोबेंजीन होगा। ये बॉन्ड अपना लोन पेयर इस बॉन्ड में देता है और रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है, जिससे इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा ही क्लोरोबेंजीन में भी होता है, जिससे ये बॉन्ड डबल हो जाता है, तो आंसर होगा सी, क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 99, which molecule is T shape? BeCl2 लीनियर होता है, BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, NH3 पिरामिडल होता है, ClF3 ये टी शेप का होता है क्योंकि क्लोरीन के पास दो लोन पेयर रहते हैं। दिस इज टी शेप, आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answers। NO2 प्लस, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहता है, देन NO2 में नाइट्रोजन
NO2 में नाइट्रोजन, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर, इसमें ये एंगल 132 डिग्री के आसपास रहता है। फिर NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव में ये एंगल 120 डिग्री या 115 डिग्री के आसपास रहता है। एंड डी नाइट्रेट आयन, ये सिमेट्रिकल रहता है और ये एंगल 120 डिग्री हो जाता है। तो ABCD मैच करेंगे तो आंसर सी इज द करेक्ट। ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस के कारण पूरा प्लेनर रहता है, तो प्रॉपर 180 डिग्री 120 डिग्री एंगल आ जाता है। यहाँ पर ये लोन पेयर से रिपल्शन के कारण ये 120 से थोड़ा कम रहता है। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो ये एंगल थोड़ा 120 से बढ़ जाता है। So these are the solutions of objective problems of chemical bonding. Assignments level 1.